हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का हमारा पर्यावरण पाठ जो है परीक्षा में आने वाले थर्ड एवोल्यूशन का प्रश्न उत्तर खोज कर मैं आज लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे देखो और नोट डाउन करो कॉपी में। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को सेट 1, ठीक है, थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024 क्लास 6 हमारा पर्यावरण, ठीक है। फुल मार्क्स कितना रहेगा? 70 का रहेगा। टाइम रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखना है, सेक्शन और रोल नंबर, और यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। ये कहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। इसको अगर तुम लोग क्या करोगे, स्कूल का नाम लिखने के बाद अब देखो बस किस तरह से परीक्षा में पेपर आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर का आएगा, वो मैं इस सेट 1 मॉडल सेट में आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से परीक्षा में रहेगा। हो सके 1-2 क्वेश्चन इसमें से आपको परीक्षा में आ सके, तो इसको भी ध्यान से देखना है। ये नहीं कोई ठीक नहीं, इसमें भी आ सकता है बहुत सारा। आप लोग ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं किताब से ही इसे लिया हूँ। जो किताब है पर्यावरण का, इसमें चुन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा जो प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, उसी तरह से मैं क्वेश्चन का पेपर तैयार किया हूँ। उस तरह से फॉलो करोगे, आज से देखोगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या है, यंत्र को बचाने के लिए क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, साफ सफाई करते हैं, या फेंक देते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? साफ सफाई करते हैं। कोई भी सामान जो होता है हम लोग घर में, तो क्या करते हैं हम लोग? धूल से बचाने के लिए या जंग लगने से कुछ बचाने के लिए क्या करते हैं? उसको प्रत्येक महीना में से 6 महीना में 3 महीना में उस जंतु को क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के लीवर का बल होता है। द्वितीय श्रेणी है जो, उसका लीवर का बल कहाँ होता है? हाथ के पास होता है, या अगले किनारे पर होता है, या मध्य में होता है, या सभी में होता है? तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? हाथ पर होता है। कहाँ होता है? हाथ पे होता है। अब देखो, हेलो देखो, 3 नाम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। 1 नंबर होमो इरेक्टस या स्ट्रोलोपिथिक्स, होमो स्फेंस या सभी? उत्तर क्या होगा? होमो स्फेंस। साग जाति का पौधा, साग जाति पौधा कौन सा है? आलू है, कटहल है, आम है या खजूर है? इसमें क्या होगा? आम है। टाइफाइड तथा कोलेरा किससे होने वाली बीमारी है? तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? देखो 1 नंबर है प्रोटोजुआ, 2 नंबर फंगी, 3 नंबर बैक्टीरिया, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा ऑर्थोपोडा है? कंकड़, बैक्टीरिया, फंगी या मोनोरा? उत्तर क्या होगा? कंकड़, ठीक है। अब देखो, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन जो है उस पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज या स्पेसीज, आचरण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? ए नंबर, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अब देखो 8 नाम, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए नंबर चांद, बी नंबर सूर्य, सी नंबर घर्षण, डी नंबर आग। उत्तर होगा ए नंबर सूर्य, ठीक है। अब देखो 9 नंबर, पौधे क्या है? 1 नंबर उत्पादक, 2 नंबर उपभोक्ता, इसमें 3 नंबर दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ए नंबर उत्पादक, ठीक है। इसके बाद देखो, खाने से निकले पदार्थ कहते हैं को क्या कहते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या ए बी दोनों? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। उत्तर क्या होगा? ए बी दोनों, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। प्लास्टिक कैसा वर्ज्य पदार्थ है? जैव भंगुर या अभंगुर, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? जैव अभंगुर, ठीक है। विभिन्न वर्ज्य पदार्थ को पद्धति से उपयोग में लाना होगा। विभिन्न वर्ज्य पदार्थ को पद्धति से लाना होगी। 2R, 3R, 5R या 4R? तो उत्तर क्या? 4R। धातु को गलाकर नई धातु बनाना पद्धति है। क्या पद्धति है? पूर्ण उपयोग करना, पूर्ण चक्र, या बढ़ाना?
तो उत्तर का पूर्ण चक्रीय रिसाइकल मैंने। चलो, वर्ज्य पदार्थ के पुनः उपयोग से क्या होता है? नई चीज़ बनता है, प्रदूषण कम होता है, या दोनों होता है, में कोई नहीं होता। तो नई चीज़ बनता है, बनाता है, नई चीज़ें बनाना सॉरी नई चीज़ें बनाना होगा। नील व्हेल की आवाज़ होती है सुरीली, जेट इंजन जैसी, रेडियो जैसी, या कोई नहीं। उत्तर जेट इंजन जैसी। त्वचा के नीचे की चर्बी को क्या कहते हैं? हड्डी, मांस, बल्बर, ये सभी। तो उत्तर क्या होगा? बल्बर। कौवा कैसा प्राणी है? कौवा सामाजिक प्राणी है, असामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है या दोनों? उत्तर क्या होगा? सामाजिक प्राणी है। 18 नंबर, सुंदर वन का पानी कैसा होता है? 1 नंबर मीठा, बी नंबर नमकीन, 3 नंबर खारा, और डी नंबर कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? खारा पानी। 19 नंबर, कीड़े मकोड़े का महाकाव्य किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने, J.R. फावा ने, या कनराड लॉरेंस ने, या कार्ल फन फिश ने लिखा? तो उत्तर क्या होगा? J.R. फावा ने। कैंची किसकी उदाहरण है? प्रथम श्रेणी के लीवर, द्वितीय श्रेणी के लीवर, या तृतीय श्रेणी के लीवर, या डी नंबर में से कोई नहीं। उत्तर होगा प्रथम श्रेणी के लीवर। ठीक है, अब देखो, द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण क्या है? सरौता, तराजू, हथौड़ा, या जबड़ा? उत्तर क्या है? सरौता। अब यहाँ क्या है? अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। जल का संकेत लिखें। तो H2O, ठीक है, जल का संकेत H2O। एक अकोशीय प्राणी का नाम, जिसको बोलता है अमेरुदंडी। एक अकोशीय प्राणी का नाम। इसका दूसरा क्वेश्चन होता है एक अमेरुदंडी प्राणी का नाम। अमेरुदंडी या अकोशिकीय, ठीक है, जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या कहता है? केंचुआ। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक अमेरुदंडी प्राणी का नाम बताओ। ठीक है, तो केंचुआ। दही में मौजूद कौन सा जीव दूध को फाड़ देता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीव। उस साधारण उपकरण का नाम लिखिए जिसे आप देखे हैं, जिसका उपयोग माँ खाना बनाने में करती हैं, ठीक है। वो उस तो उत्तर क्या होगा? डब्बू या छोलनी। बीज का आवरण क्या है? बीज से जुड़ा हुआ गोलाकार भाग बीज पत्र कहलाता है। किस सरल उपकरण का उपयोग करके कुएं से पानी निकालने की सुविधा होती है? चक्र या घिरनी? अवघनत्व क्या है? उत्तर का किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहा जाता है। जैसे पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर। अब देखो, थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र है। यहाँ गलत लिखा हो। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र है। तापमान शरीर में कितना होता है, या बुखार मापने का भी हो सकता है। शरीर का बुखार मापने का यंत्र, ठीक है। यहाँ पर तापमान का नाम सॉरी थर्मामीटर का नाम क्या है? तो थर्मामीटर नाम स्टेथोस्कोप होगा। यहाँ गलत लिखा है, इसको छोड़ दो, यहाँ गलत हुआ है, इसको बाद में मैं करवा दूंगा। 9 नंबर, पृथ्वी में सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। लिथियम, ठीक है, पृथ्वी में सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम। टिड्डा एक प्रकार का भोज्य है। क्या है टिड्डा? प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता। कौन सी मधुमक्खी रानी मधुमक्खी की देखभाल करती है? श्रमिक या श्रमिक मधुमक्खी? श्रमिक मधुमक्खी। घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 1 घंटा। साइकिल की चेन या साधारण मशीन की तरह काम करती है? क्रेन या वायरिंग? किस तरह काम करे? क्रेन जैसा या वायरिंग जैसा? वायरिंग से। 2 या 2 से वाक्यों में उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर
कौवा की प्राकृतिक कैसे में कौवा के आचरण कैसा होता है, कौवा प्राकृतिक कैसा है, कौवा कैसे स्वभाव का है। तो का क्वेश्चन हो सकता है, कौवा की प्राकृतिक पर चर्चा करें या कौवे के आचरण पर विचार करें या कौवे की स्वभाव पर विचार करें। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसको घुमा कर दो तीन तरह से दे सकता है। ठीक है, एक तरह मान लो कौवे की प्राकृतिक पर चर्चा करें, कौवे के स्वभाव पर चर्चा करें, कौवा ठीक है, कौवे भोजन छिपा सकते हैं, कौवे सभा भी बुला भी करते हैं, जहाँ सैकड़ों कौवे इकट्ठा होते हैं। और कोयल सामाजिक प्राणी हैं। यदि कौवा यहाँ कौवा और कोयल नहीं, कोयल होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यह कौवा होगा। यदि कोई कौवा खतरे में है तो कौवा का झुंड खतरे का सामना करने के लिए एक साथ दौड़ पड़ता है। घर को नियमित रूप से साफ क्यों रखा जाता है? घर एक नंबर उत्तर, घर के विभिन्न हिस्सों का नियमित रूप से साफ रखने से इसे हानिकारक कीटाणुओं से सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखो, लोहे चून और रेत चून के मिश्रण को कैसे अलग करें? लोहे का चून और रेत का चून को कैसे अलग करें? लोहे का चून और रेत के चून को चुम्बक की सहायता से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हम लोग का है, ये अंतर है। ठीक है, अंतर इसको बताना है। ठीक बच्चे, देखो अंतर, देखो मौलिक पदार्थ और यौगिक पदार्थ में अंतर। उत्तर है मौलिक पदार्थ यौगिक पदार्थ। एक नंबर वो पदार्थ जिसे छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता या तोड़ा जा सकता तब यौगिक, उसे यौगिक पदार्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यौगिक पदार्थ। उससे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक पदार्थ कहते हैं, सॉरी मौलिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एक नंबर वो पदार्थ जैसे छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे मौलिक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण H2O, उदाहरण O2। ठीक है, यौगिक पदार्थ वो पदार्थ जो छोटे छोटे भागों में विभाजित होने पर एक से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, उसे यौगिक पदार्थ कहते हैं। यौगिक पदार्थ कहलाता है, उसे यौगिक पदार्थ कहता है। उदाहरण क्या है? H2O। उदाहरण हो गया H2O। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार, किसी वस्तु में जड़ पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में जड़ पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे भार कहते हैं। अब देखो, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। स्थित ऊर्जा क्या है? उत्तर है स्थित ऊर्जा किसी वस्तु को की अपने आकार या स्थिति को बदल देने के लिए कार्य करने की क्षमता को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, किसी गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता या शक्ति को उस वस्तु को की गतिज ऊर्जा कहलाता है। अस्पताल के कचरे से क्या तात्पर्य है? अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग की जाने वाली फेंकी गई वस्तुएं जो पर्यावरण को दूषित करती है और रोग संचार का कारण बनती है या पैदा कर सकती है, अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जैसे इंजेक्शन, सुई, दवा के पैकेट, कार्टून इत्यादि। 3 या 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। आप अपने घर में अपशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं? उत्तर, घर में उत्पन्न होने वाली सभी अपशिष्ट पदार्थ जैसे सब्जियों के छिलके, भोजन के अवशेष उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है या उसे जमीन में गाड़कर जैव पदार्थ में बदल दिया जा सकता है और उसे जैव उर्वरक का प्रयोग भूमि पर किया जाता है। 2 नंबर, श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य क्या है? उत्तर, श्रमिक मधुमक्खी को छत्ते में सारा काम करना पड़ता है। करना पड़ता है। अब देखो,
एक नंबर क्या क्या है, रानी मक्खियों की देखभाल करता है। 2 नंबर मधुमक्खियों के पेट से पसीने की तरह निकलने वाले मोम को छत्ता बनाता है, छत बनाता है। 3 नंबर चारों ओर घूमे और फूलों से रस या मीठा रस इकट्ठा कर इसे शहद के रूप में छत्ते में जमा करे और सभी को खिलाता है, खिलाएं खिलाता है या खिलाएं लिखा है। 4 नंबर देखो, जब मधुमक्खी का छत्ता गर्म हो जाए तो उसे हवा देकर ठंडा रखते हैं। 5 नंबर छत्ते और छत्ते की युवक मधुमक्खियों को डंक आदि की सहायता से शत्रु से बचाता है। ये मधुमक्खी का कार्य है। आप लोग इसे देख लोगे ठीक से, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 3 नंबर अणुओं और परमाणुओं में 3 अंतर, अणु और परमाणु। मौलिक अयौगिक पदार्थ के सबसे छोटे कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो उसे अणु कहते हैं। परमाणु मौलिक पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं। अणु स्वतंत्र अस्तित्व है, परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, परमाणु सीधे रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं। रेलवे लाइन के जारों में गैप क्यों रखी जाती है, माने रेलवे लाइन के जो है ना उसके पटरी में गैप क्यों, यहाँ पटरी में गैप क्यों रखते हैं। रेल लाइन स्टील की बनी होती है, रेल लाइन लोहे की बनी होती है, सॉरी यहाँ लोहे की बनी होती है। रेलवे लाइन की लंबाई सूर्य की गर्मी या ट्रेन की आवाज़ ही के कारण गर्मी के कारण बढ़ जाती है, इसलिए यदि दो रेलवे लाइन के बीच का कोई अंतर नहीं हो तो बहुत तनाव होता है। और परिणाम स्वरूप रेलवे लाइन झुक जाती है या मुड़ सकती है और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए रेलवे लाइनों में 2 लाइन के बीच गैप रखा जाता है। ठीक है, यहाँ लोहे होगा, 1 मिनट रुको। 5 धातुओं के 3 मुख्य गुण लिखिए। 1 नंबर प्रकाश पड़ने पर धातु की सतह चमक उठती है। 2 धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातु पर प्रहार करने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। 6 नंबर देखो, सौर ऊर्जा के 3 उपयोग लिखिए। सौर सेल सीधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर वाहनों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग करके आग जलने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब देखो 6 नंबर लीवर एक प्रकार का क्या है, लीवर कितने प्रकार होता है। लीवर एक सीधी सड़ है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। लीवर 3 प्रकार होता है। फर्स्ट लीवर होता है प्रथम प्रकार से द्वितीय प्रकार। 1 मिनट देखो क्या है, लीवर 3 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रेणी के लीवर, द्वितीय श्रेणी के लीवर और तृतीय श्रेणी के लीवर। ठीक है, ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।